अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी डायबिटीज़ सीरीज़ की तीसरी डिस्कशन है। पहले हमने डिस्कस किया कि डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या, हाउ कैन वी प्रिवेंट एंड मैनेज। फिर हमने डिस्कस किया कि हाउ डज़ इट अफेक्ट किडनीज़ और किडनी पे इसका असर हम कैसे रोक सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को किडनी डिजीज़ है तो हाउ डज़ किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अफेक्ट डायबिटीज़ मेलाइटस। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है क्या, जैसे कि पहली वीडियोस में भी डिस्कस किया जा चुका है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इज़ क्रॉनिक स्लोइंग ऑफ द किडनीज़, जिसमें रिवर्सिबिलिटी का चांस ना हो और परमानेंट डैमेज हो चुका हो। इसकी 5 स्टेजेस हैं, जिसकी डिटेल्स एक सेपरेट डिस्कशन में हो चुकी है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बहुत सीवियरली अफेक्ट होता है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। आज मैं 6 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अफेक्ट्स डायबिटीज़ और इट्स मैनेजमेंट। नंबर 1 पॉइंट, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो तो डायबिटीज़ मेलाइटिस की मैनेजमेंट में पहला चैलेंज आता है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी शुगर लेवल का यकदम कम हो जाना। दिस इज़ अ बिग कॉम्प्लिकेशन। क्यों होता है ऐसा? मल्टीपल रीजंस। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज सिंथेसिस किडनीज में कम हो जाती है। अनदर मेन रीज़न इज़ कि जो इंसुलिन है या बाकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यानी शुगर की दवाइयाँ हैं, उनकी किडनी से क्लियरेंस यानी सफाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका असर बढ़ जाता है और शुगर कम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इट इज़ मेडिकल इमरजेंसी। नंबर 2, इंक्रीज चांस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर बढ़ने का चांस बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी कमज़ोर है, ग्लूकोज की एक्सक्रीशन फ्रॉम द किडनीज कम हो जाती है प्रोपोर्शनेट टू द सीवियरिटी ऑफ किडनी डिजीज़, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है बिकॉज क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इज़ इन्फ्लेमेटरी स्टेट। इंसुलिन की वो सेंसिटिविटी कम हो जाती है और इंसुलिन का असर कम हो जाता है। इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया का चांस बढ़ जाता है। आपने देखा हाइपोग्लाइसीमिया का भी चांस बढ़ता है और शुगर बढ़ने का चांस भी बढ़ जाता है, तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट बिकम्स ए चैलेंज। नंबर 3, गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि किडनी वर्स ना हो। एंड सेम इज़ ट्रू कि अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वर्स हो रही है तो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट भी उसी तरह मुतासर होती है। टारगेट हीमोग्लोबिन A1C आइडियल इज़ लेस देन 7 और एटलीस्ट लेस देन 7.5 और फास्टिंग शुगर शुड बी लेस देन 100 आइडियली या मैक्सिमम 110 तक अलाउ है। इससे ज़्यादा होगी शुगर वर्स होगी और किडनी डिजीज़ वर्स हो जाएगी। नंबर 4, डायबिटीज़ मैनेज करने वाली सारी ड्रग्स टोटल चेंज हो जाती हैं किडनी डिजीज़ में। मोस्ट ऑफ द ओरल ड्रग्स आर कंट्राइंडिकेटेड, यानी उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए अगर GFR 40 से नीचे आ गया है। स्टेज 3 और 4 में टैबलेट्स को अवॉइड करना चाहिए एंड द बेस्ट ड्रग इज़ इंसुलिन। इंसुलिन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पीपल विद डायबिटीज़ हु हैव किडनी डिजीज़। इसलिए इंसुलिन पे स्विच करना पड़ता है और इसको सीखना पड़ता है कि कितनी लगानी है, कौन सी लगानी है और कब तक लगानी है। नंबर 5, जब भी किसी को इंसुलिन स्टार्ट करें, पेशेंट एजुकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। टैबलेट लेना आसान है, इंसुलिन की मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाती है। कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इंसुलिन को स्टोर कैसे करना है, उसको लगाना कैसे है, किस जगह पे लगाना है और कैसे साइट्स को रोटेट करते रहना है। फिर शॉर्ट एक्टिंग लगानी है या लॉन्ग एक्टिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें कम्बिनेशन में जाना पड़ता है और अगर कम्बिनेशन में लगाएंगे तो दिन में कई दफ़ा लगानी पड़ेगी और जब कई दफ़ा लगाएंगे तो कंप्लायंस, एडहेरेंस टू थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उस तरह नहीं लगाएंगे तो देर आर मोर डेंजर्स दैन द बेनिफिट्स। नंबर 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो तो हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पहले से ब्लड प्रेशर नहीं है तो हो सकता है और अगर पहले से है तो इसका कंट्रोल डिफ़िकल्ट हो जाता है।
आप देखें, बंदे को पहले डायबिटीज़ है, साथ किडनी डिजीज़ है और साथ ब्लड प्रेशर ऐड हो गया है, तो मैनेजमेंट बिकम्स इवन मोर कम्प्लेक्स। हर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज़ नहीं की जा सकती। कुछ मेडिसिन बेहतर हैं दूसरी मेडिसिन की निस्बत, जैसा कि दो ग्रुप्स हैं, एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसमें जेस्ट्रेल और कुछ अदर ड्रग्स आती हैं, या आर्ब्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर सुपीरियर टू अदर ड्रग्स। इनके इस्तेमाल से शुगर का गुर्दों पे असर या तो कम हो जाता है या होता नहीं है, या जो डेवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स है वो स्लो हो जाते हैं। लेकिन इन मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसा कि पोटेशियम का बढ़ना या अक्यूटली किडनी फंक्शन नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो बहुत केयरफुल मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। CKD, डायबिटीज़ एंड देन हाइपरटेंशन मेक्स थिंग्स मोर कम्प्लेक्स। जैसा कि हमने देखा कि डायबिटीज़ कितनी प्रेवलेंट है, कितने ज़्यादा इसके जिस्म पे असरात हैं, स्पेशली किडनी पे, और किडनी का प्रॉब्लम आ जाए तो डायबिटीज़ का कंट्रोल डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक पॉइंट विच आई वांट यू टू लर्न इज़ प्रिवेंशन इज़ की। ट्राई टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, बी प्रोएक्टिव। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्राई टू एक्सरसाइज डेली। डोंट अडॉप्ट sedentary lifestyle. Avoid salt. Avoid unhealthy food. Drink lots of water. This was briefly about diabetes. इंशाल्लाह अब अगली वीडियोज़ में हम डायलिसिस भी डिस्कस करेंगे और साथ ब्लड प्रेशर भी एज टाइम विल गो ऑन। Please stay tuned, subscribe and share it with your loved ones and take care of them. Thank you very much.